दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मार्च मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो 32वां व्यास सम्मान जो है ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए दिया गया है। ओके, हम सभी फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो मार्च 2023 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा करी गई है। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान वर्ष 2018 में प्रकाशित इनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया। याद रखना किस उपन्यास के लिए दिया गया है, पागल खाना के लिए। इससे पहले जो 31वां व्यास सम्मान है ये 2021 के लिए डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया था और इनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान की बात करें तो 1991 से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। और पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, रामविलास शर्मा के लिए पहला व्यास सम्मान दिया गया। इसी क्रम में नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव शंकरी के लिए। तो दोस्तों जो 32वां सरस्वती सम्मान है ये शिव शंकरी को दिया गया है और इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। इनसे पहले जो 31वां सरस्वती सम्मान है ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था और इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। तो 31वां सरस्वती सम्मान और 32वां दोनों आपको याद रखना है। अब बताइए गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। आइए इंपोर्टेंट फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2023 में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, और इसकी लंबाई है 1507 मीटर और गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। याद रखना, और ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन सी बनी है, या फिर इसको हम शॉर्ट में WPL कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई इंडियंस। डिटेल की बात कर लेते हैं। WPL 2023 से कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। पहली बात तो ये कि मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर WPL 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब याद रखना कि WPL का ये संस्करण कौन सा है, फर्स्ट संस्करण है। पहली बार WPL खेले गए हैं। जिस प्रकार से पुरुषों के लिए क्रिकेट के लिए IPL होता है, उसी प्रकार से IPL के तर्ज पर महिलाओं के लिए WPL शुरू किया गया। पहली बार ये लीग खेली गई है। ठीक है, और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, मुंबई में। 5 टीमें इसमें शामिल हुई हैं और इसमें ऑरेंज कैप जो है ये मैग लेनिंग्स के लिए दिया गया। ठीक है, मोस्ट रन बनाने वाले प्लेयर को दिया जाता है। और पर्पल कैप किसको, हैली मैथ्यूज के लिए दिया गया है। ये किसको दिया जाता है, मोस्ट विकेट लेने वाले प्लेयर को। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है ये भी हैली मैथ्यूज के लिए दिया गया है। याद रखना मुंबई इंडियंस WPL की विजेता टीम बनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम का एक NGO है, उसका नाम है तपोवन। ओके, और ये जो तपोवन NGO है असम का, ये बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति काम करता है। ठीक है, और इस NGO के लिए चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो बताइए आलिया मीर किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश की हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ये जम्मू कश्मीर की हैं और इन्होंने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक
आजाद किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों जो आजाद है ये आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है गुलाम नबी आजाद की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पूर्व कौन है? मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, और इनकी आत्मकथा लॉन्च हुई है आजाद यानी कि ऑटोबायोग्राफी। और इसको किसने पब्लिकेट किया है? तो यदि प्रकाशन आपसे पूछा जाए तो रूपा पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, हाल ही में लॉन्च पुस्तक वॉर एंड वुमेन के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर M.A. हसन जो हैं ये वॉर एंड वुमेन बुक के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अपने देश भारत और ब्रिटेन के बीच में। और यदि हम आयोजन की बात करें तो अरब सागर के कोंकण तट पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 20 से 22 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IPS अफसर ने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैरकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों IPS अफसर हैं, उनका नाम है कृष्ण प्रकाश, और इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, हम बात करें कि इन्होंने कब तैराकी की तो मार्च 2023 में, और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक तैराकी करी है। और इन्होंने 16.20 किलोमीटर का अभियान सिर्फ 5 घंटे 26 मिनट में पूरा किया है। और ऐसा करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए हैं। नाम याद रखना, नाम क्या है? कृष्ण प्रकाश इनका नाम है। अब बताइए कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारत के नए CGA बन गए हैं SS दुबे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के CGA बने हैं? भारत के 28वें नंबर के। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो भारती दास का इन्होंने स्थान लिया है। बताइए, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 4 मेडल जीते हैं और चारों के चारों गोल्ड मेडल जीते हैं अपने देश भारत ने। यदि हम वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और संस्करण कौन सा है? 13वां संस्करण है। भारत ने टोटल 4 मेडल जीते हैं, चारों गोल्ड मेडल हैं। पहला गोल्ड मेडल नीतू घंगस ने, दूसरा स्वीटी बूरा ने, फिर निकहत जरीन ने, और चौथा लवलीना बोरगोहेन ने। ओके, याद रखना जो निकहत जरीन है इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इन्होंने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने पहला गोल्ड मेडल 2022 में जीता और फिर दूसरा गोल्ड मेडल 2023 में जीत लिया है। ठीक है, यदि हम पदक तालिका की बात करें तो पदक तालिका में पहला स्थान किसका है? अपने देश भारत जो है ये पहले स्थान पर है 4 गोल्ड मेडल के साथ में। दूसरे स्थान पर कौन है? चाइना है। तीसरे स्थान पर रसिया है। और एक फैक्ट याद रखना है कि भारतीय मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम। इन्होंने इस चैंपियनशिप में अब तक सबसे ज़्यादा बार 6 बार गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि MC मैरी कॉम 6 बार चैंपियनशिप रही हैं। याद रखना है इनका नाम, और ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और मैं बार बार बोलता हूं कि इसी प्रकार से यदि पढ़ना है तो केवल और केवल फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिलेगा। कई लोग हैं जो पढ़ाते हैं डिटेल में, लेकिन समय लेते हैं बहुत ज़्यादा। अब देखिएगा, हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन को कितने कम समय में सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और 10 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा लेते हैं। तो कम समय में बेस्ट कंटेंट यदि आपको पढ़ना है तो केवल और केवल आप बहादुर सर से पढ़िए, फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ही देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को किसने खरीदा है? दोस्तों अमेरिका का है सिलिकॉन वैली बैंक, और इसके लिए अमेरिका के ही फर्स्ट सिटीजन बैंक ने खरीद लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू की है? देखिए, मैंने मेरी आवाज की आवृत्ति पर गौर कीजिएगा। मैंने कहा है किस देश की सरकार ने भारतीय स्टूडेंट के लिए, यहां पर मैंने जोर दिया है। तो ये जो योजना है ये भारतीय स्टूडेंट के लिए शुरू करी गई है, मैत्री स्कॉलरशिप योजना। और ये किस देश की सरकार ने शुरू करी है? तो ये शुरू करी है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने,
डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, उनका नाम बताइए फटाफट से। एंथनी एल्बनीज उनका नाम है और उन्होंने ही इस योजना की घोषणा करी है। अब बताइए नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं रामचंद्र पौडेल। ओके, और इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। यदि हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और अपना पड़ोसी देश भी है। राजधानी है यहाँ की काठमांडू। यहाँ के पीएम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये भी अभी हाल ही में बने थे और नए राष्ट्रपति बन गए हैं रामचंद्र पौडेल, और ये नेपाल के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के खरीदने, बेचने, रखने और इससे जुड़ी सेवाओं के लिए कौन सा कानून लागू किया है? फटाफट से आंसर लगाइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीजेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने देश भारत और फ्रांस के बीच में। ओके, और हम बात करें आयोजन की, तो आयोजन कहां पर किया गया है? केरला के तिरुवनंतपुरम में 7 से 8 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बच्चा को पता होगा कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस साल इसकी थीम क्या रही है? तो डिजिऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, यानी कि डिजिऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी 2023 में इसकी थीम रही है, याद रखना। बताइए वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम क्या है, जिन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उनका नाम है एलेस वालियात्स्की। ठीक है, और इनको 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था और अभी इनको बेलारूस की सरकार ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। ओके, आइए फैक्टों की हम बात कर लेते हैं। तो एलेस वालियात्स्की, ठीक है, ये बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और 3 मार्च 2023 को बेलारूस की एक कोर्ट ने इनके लिए और इनके सहयोगियों को धन की तस्करी और देश में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को फाइनेंस करने का दोषी ठहराया है और 10 साल जेल की सजा भी सुनाई है। ठीक है, इनको 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखना, इनके साथ साथ में और किसको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार केवल यदि हम बात करें व्यक्तिगत श्रेणी में, तो ये एलेस वालियात्स्की के लिए दिया गया था। ठीक है, और इनके अलावा 2 संगठनों को दिया गया था। एक मेमोरियल संगठन है रसिया का और दूसरा यूक्रेन का एक संगठन है सिविल लिबर्टीज। ठीक है, इन 2 संगठनों को और एक व्यक्ति को दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार, याद रखना। और जिस व्यक्ति को दिया गया था ना, उसको 10 साल की सजा पड़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डी गुगेश के लिए। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 किस कार्य के लिए दिया गया? याद रखना, पोर्टर पुरस्कार किस मंत्रालय के लिए दिया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए। और क्यों दिया गया यह पुरस्कार? तो कोविड-19 प्रबंधन के लिए दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये पूछा ही जाएगा। केरल ज्योति पुरस्कार जो है ये दिया गया है एमटी वासुदेवन नायर के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने 5 स्टार क्यों लगवाए हैं इस क्वेश्चन में समझिएगा। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? केरल पुरस्कारंगल। ठीक है, और ये 2021 में शुरू किया गया और मार्च 2023 में पहली बार इसके विजेताओं की घोषणा करी गई है, यानी कि ये पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है। अब जो केरल पुरस्कारंगल है, जो कि केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। सीधी सी बात ये है कि ये जिस प्रकार से पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं 3 श्रेणियों में, इसी प्रकार से दिया जाता है। पहला प्रकार है
केरल ज्योति, ये केरल का सर्वोच्च सम्मान है। और दूसरा प्रकार है केरल प्रभा, ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। तीसरा है केरल श्री, ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। विजेताओं की हम बात करें तो केरल ज्योति आपको याद रखना है, ये एम.टी. वासुदेवन नायर के लिए दिया गया। और केरल प्रभा ये किसके लिए दिया गया है? 3 लोगों के लिए दिया गया। इसी प्रकार से केरल श्री की बात करें तो ये 4 लोगों के लिए दिया गया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और अच्छे आराम से इसको पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब बताइए केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो पीएम मित्र योजना जो है ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ओके, यदि हम डिटेल की बात करें तो पीएम मित्र योजना इसकी घोषणा करी गई थी अक्टूबर 2021 में, और मंजूरी कब दी गई है? तो 17 मार्च 2023 को इसको मंजूरी दी गई है। उद्देश्य क्या है? तो कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। अच्छा, पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना के तहत में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों और शहरों को चयनित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 7 राज्यों के 7 शहरों में पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो 7 राज्यों के 7 शहर जहां पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, मध्य प्रदेश का धार है, गुजरात का नवसारी है, महाराष्ट्र का अमरावती, कर्नाटक का कलबुर्गी है, तेलंगाना का वारंगल है और तमिलनाडु का विरुधुनगर है। ये 7 शहर हैं 7 राज्यों के जहां पर पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, फिनलैंड देश। यदि हम डिटेल की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें फिनलैंड लगातार 6वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। ठीक है, यदि हम भारत की बात करें, भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत 126वें स्थान पर है और सबसे अंतिम पायदान पर, सबसे निचले पायदान पर है अफगानिस्तान। कौन से स्थान पर? 137वें स्थान पर। हम टॉप 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड लगातार 6वें साल पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 21 मार्च को। ठीक है, और थीम भी याद रखना है आपको। 2023 के अंदर थीम क्या रही है? तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी 2023 में थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायबरेली हॉकी स्टेडियम। ओके, और रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ इसका नया नाम हो गया है। अब बताइए दोस्तों दुनिया की पहली रेत की बैटरी यानी कि सैंड बैटरी किस देश में स्थापित करी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फिनलैंड देश में। अब बताइए संगीत एकेडमी के द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बॉम्बे जयश्री के लिए। ओके, और बॉम्बे जयश्री की बात करें तो ये प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना देश भारत जो है ये 13वें स्थान पर है। यदि हम आतंकवाद सूचकांक यानी कि टेररिज्म इंडेक्स की बात करें तो अफगानिस्तान जो है ये पहले स्थान पर है, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान ये 6वें स्थान पर है और भारत 13वें स्थान पर है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे
इसको क्रैश बैरियर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो देख पा रहे होंगे। और दुनिया का पहला ऐसा क्रैश बैरियर है जो कि बांस से बनाया गया है, 200 मीटर लंबा। ये कहां पर स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिकों को पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पर। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा शुक्र ग्रह के बारे में कि ये पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है। ठीक है, और शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा यानी कि अर्थ ट्विंस कहा जाता है। और पहली बार शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिला है वैज्ञानिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर ने। ओके, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने पुरुष हॉकी टीम का नया प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रेग फुलटन के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एबेल अवार्ड 2023 गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में ये लुइस कैफरेली के लिए दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो गणितज्ञ हैं लुइस कैफरेली, ये हैं तो अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, मूल रूप से, लेकिन इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली और इनको 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया। और यदि हम बात करें कि एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? डेनिस सुलिवान को। ये भी अमेरिका के गणितज्ञ हैं। और एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इससे आप पता कर सकते हैं कि इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 2001-2 में करी थी नॉर्वे सरकार ने। और पहली बार ये पुरस्कार 2003 में दिया गया था। किसके लिए? जीन पेरे के लिए दिया गया था। ठीक है, तो जीन पेरे जो हैं ये एबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि एसएसबी के डीजी की हम बात कर रहे हैं, तो ये बन गई हैं रश्मि शुक्ला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यदि हम एसएसबी की बात करें तो फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल, और इसकी स्थापना 1963 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड टीबी डे। ये मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से यदि हम फैक्टों की बात करें तो विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। और थीम की हम बात कर रहे हैं तो इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, यानी कि हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। टीबी को और किस किस नाम से जाना जाता है? इसको क्षय रोग कहा जाता है, इसको यक्ष्मा कहा जाता है, इसको तपेदिक कहा जाता है, और इसको टीबी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो रोग है ये बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। ये जो बीमारी है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। और इसमें कौन सा हमारी बॉडी का पार्ट प्रभावित होता है? तो लंग्स यानी कि फेफड़े प्रभावित होते हैं। और भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों हम बात करें इसी क्रम में कि केंद्र सरकार ने भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो भारत को टीबी मुक्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है केंद्र सरकार ने? फटाफट से आंसर लगाइए और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निक्षय पोषण योजना। यदि हम बात करें तो पीएम मोदी जी ने टीबी से ग्रसित लोगों के लिए निक्षय पोषण योजना शुरू करी है ताकि भारत को 2025 तक टीबी फ्री घोषित किया जा सके। इस योजना के तहत क्या होगा? तो जो लोग टीबी रोग से ग्रसित हैं उनके इलाज के लिए और इनको पौष्टिक आहार पा सकें, इसलिए केंद्र सरकार हर महीने 500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के द्वारा
वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? तो इस सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है, उड़ीसा के मयूरभंज को और लद्दाख को। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों देशों को। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? टाइटल आपको जरूर याद रखना है, इस बुक का टाइटल क्या है? बिपिन। और इस बुक के राइटर का नाम है रचना बिष्ट रावत। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्योति अरोड़ा ने। ठीक है, और ज्योति अरोड़ा की हम बात करें तो इन्होंने 18 मार्च को ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड क्रिकेट लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया अलायंस ने। यदि हम डिटेल की बात करें तो लेजेंड क्रिकेट लीग रिटायर्ड क्रिकेटरों का T20 क्रिकेट लीग है। इसका आयोजन किया गया कतर की राजधानी दोहा में। एक स्टेडियम है बेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम, और 10 से 20 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण की बात करेंगे तो तीसरा संस्करण है और इसमें विजेता टीम रही है एशिया लायंस। इसके कप्तान कौन है? शाहिद अफरीदी। और विजेता टीम रही है वर्ल्ड लायंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक महिला खेल प्रतियोगिता है। यदि हम डिटेल की बात करें तो युवा मामले और खेल मंत्रालय 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ठीक है, और 50 से अधिक शहरों में ये टूर्नामेंट हुआ है और इसमें लगभग 15,000 महिला एथलीट ने भाग लिया। और इस टूर्नामेंट में 10 खेल शामिल किए गए। ठीक है, खो खो, वुशु, भारोत्तोलन, तलवारबाजी, तीरंदाजी, तैराकी, बास्केटबॉल, जूडो एथलीट्स और योगासन। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य उन महिला एथलीटों को एक मंच प्रदान करना है जो कि राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में गार्डन ई मूर का निधन हो गया है। वह किस कंपनी के सह संस्थापक थे? याद रखना दोस्तों, गार्डन ई मूर का नाम, ये इंटेल कंपनी के सह संस्थापक थे और दुनिया के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं में से एक थे। इनका निधन हो गया है 24 मार्च 2023 को। बताइए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? दोस्तों, नितिन गडकरी ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, और इन्होंने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई हैं? दोस्तों, नागालैंड जब से राज्य बना तब से अभी तक नागालैंड के अंदर कोई भी महिला विधायक नहीं बनी। ओके, पहली बार यहाँ पर कोई महिला विधायक बनी है, उनका नाम है हेकानी जाखालू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात करें तो नागालैंड राज्य बना था 1963 में, तब से लगाकर 2023 के विधानसभा चुनाव तक कोई भी महिला ना तो विधायक बनी, और जब विधायक नहीं बनी तो मंत्री तो बन ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक के रूप में हेकानी जाखालू चुनी गई हैं। ये किस विधानसभा सीट से चुनी गई हैं? दीपापुर 3rd से ये चुनी गई हैं। और इनके कुछ समय बाद ही सलहोत्तु ओनुओ क्रूस को भी ये भी चुनाव जीत गई हैं। ठीक है, और ये चुनाव जीती हैं तो इनका नाम हम अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। बताइए, नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी है? अभी हमने एक नाम पढ़ा है, सालोतु ओनुओ क्रूस। ठीक है, तो ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री बन के सामने आई हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अब बताइए, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है ये जीत लिया है कर्नाटक की टीम ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी क्या है? एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, और हम बात करें कि इसकी शुरुआत हुई थी 1941 में। इस साल इसका कौन सा
संस्करण है 76वां। और आयोजन की बात करें तो इसका जो इस चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच है ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में 5 मार्च को खेला गया। और इसमें विजेता टीम की बात करेंगे तो कर्नाटक की टीम इसमें विजेता रही है। उप विजेता टीम की बात करेंगे तो मेघालय की टीम उप विजेता रही है संतोष ट्रॉफी में। दोस्तों यहाँ पर हमने मार्च मंथ के केवल और केवल मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता। अभी जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड हैं इस टॉपिक पर के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, खेल पुरस्कार। तो यदि आपको देखना है तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि खेल पुरस्कार काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और सभी टॉपिक देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। मंथली करंट अफेयर्स देखने के लिए या फिर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।